अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि सबको पता है कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी गई है। डाटा अपडेट हो गया है। जिनकी सिलेक्शन होनी थी वो उनका मेरिट में नेम शो हो गया। अब उनको इसी वीक में ऑर्डर भी रिसीव हो जाएंगे, मंडे ट्यूसडे तक 2-3 दिन में, 2 और 3 वर्किंग डेज में आपको ऑर्डर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो मैं एक इशू डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, हमारा नेम 4th नंबर पे है, 2nd नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो सिलेक्ट किसको किया जाएगा। पहले नंबर पे तो थोड़ा सा और भी बता दूँ कि आप लोगों ने एसटीए की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे एसटीए की वेबसाइट पे जाके आपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास 3 लाइन्स ये वाली शो होंगी। 3 लाइन्स शो होंगी। जैसे ही आपने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, नीचे आपके पास जो है वो ये 5 डिफरेंट जो है वो ऑप्शन दिखाई देंगे। होम, व्यू प्रोफाइल, अवेलेबल इंटर्नशिप, ट्रैक एप्लीकेशन, एसटीआई पॉलिसी। और ये मैं पहले भी सारी चीज़ें डिटेल से जो डिस्कस की थी, आप मेरी पिछली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने डिस्कस की थी वो सेम एज इट इज़ उसी तरह से मेरिट जो है वो फाइनल अनाउंस हुआ है। उसमें जो सिलेक्शन हुई उसी मेरिट के अकॉर्डिंग हुई है। अब बहुत से लोग जो है वो कह रहे थे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो मैं जो है वो आपको एविडेंस भी चेक करवा देता हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी चेक करवाया है, तो अभी भी डिटेल से वो चेक करवा लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन पे जो है वो क्लिक करना है। जब आपने लॉगिन कर लेना, 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ट्रैक एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास न्यू पेज ओपन हो जाए। ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। उससे पहले कि जो है वो हम लोग डिस्कस करें मेरिट को, आपने पहले ये देख लेना है कि यहाँ पे नोट एज पर पारा सेकंड ऑफ द एसटीआई पॉलिसी, जो एसटीआई की पॉलिसी का पारा सेकंड है, वहाँ पे ये कहा गया है द कैंडिडेट ऑफ सेम विलेज, जो कैंडिडेट उसी गांव का होगा जहाँ पे जो जॉब्स आई हुई है, मौज़ा अगर वही होगा या वार्ड वही होगी, एंड यूनियन काउंसिल वेयर द हायरिंग स्कूल इज़ सिचुएटेड, या कि यूनियन काउंसिल वही है जहाँ पे स्कूल जो है वो जिस जगह पे स्कूल है उसी एरिया का हैज़ बिन गिवन प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जो है वो उसी को दी जाएगी। ये हम पहले बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को ये आइडिया भी, मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका मेरिट हाई है और आपका सेम यूनियन काउंसिल नहीं है और सबसे लो मेरिट वाला है, उसको प्रेफर किया जाएगा। उसकी वजह मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी चेक किया। मेरिट एक कैंडिडेट का बन रहा है 33, एक कैंडिडेट का 33 मेरिट बन रहा है, और जो कैंडिडेट 90 प्लस है, जो 33 कैंडिडेट वाला है उसका गांव जो है वो सेम है, सेम यूनियन काउंसिल है, और जो दूसरा कैंडिडेट 90 प्लस वाला है उसका यूनियन काउंसिल डिफरेंट है। सो इस वजह से उसको प्रेफर नहीं किया गया। अब मैं आपको यहाँ से जो है वो चेक करवा देते हैं मेरिट भी वन बाय वन, और आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ से आपको ये भी चेक करवा देंगे कि अगर जो है वो आपकी विलेज जो है वो सेम है, यूनियन काउंसिल सेम है, मौज़ा सेम है, और आपको अगर अदर में या नेबरिंग में डाला गया तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं उसके बारे में। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, फिर आप जो है वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपका मेरिट बन रहा है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आपको अगर आप मेरिट पे आ रहे हैं, आपकी यूनियन काउंसिल सेम है, तो आपको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपके साथ ज़्यादती हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये फर्स्ट कैंडिडेट है। यहाँ पे जो है वो आपने टॉप पे पहले देख लेनी है पोजीशन कितनी वहाँ पे। अगर एक ही पोजीशन है तो एक पोजीशन है, तो यहाँ पे ये कैंडिडेट है नीचे, इनके सेम यूनियन काउंसिल है, सेम मौज़ा, सेम विलेज है, इनके टोटल मार्क्स 77.5 बन रहे थे। ईएसटी इंग्लिश की सीट है ये। और अब एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि सर अगर ईएसटी की सीट है तो वहाँ पे जो है वो एमए उर्दू वाला, एमए इंग्लिश वाला जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट होना चाहिए था, एमए उर्दू वाला क्यों हुआ है।
अब उनका आंसर ये है कि मैं आपको पहले भी चेक करवा चुका हूँ, मैं यहाँ पे आपको पॉलिसी भी ओपन करके चेक करवा देता हूँ। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्लेन करेंगे, ये आपकी कंप्लेन नहीं बनती। अगर एसएससी हो, मतलब सीनियर जो है वो स्कूल टीचर हो, एसएसटी, और एसएसटी हो 16 ग्रेड की जो सीट है, और अगर उस पे रेलिवेंट सब्जेक्ट का इशू हो, इररेलेवेंट सब्जेक्ट हो किसी का, मास्टर इंग्लिश की सीट है, एसएससी इंग्लिश की है, तो वहाँ पे अगर जो है मैं उर्दू वाला अप्लाई करता है तो वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया जाएगा। मैं अभी आपको पॉलिसी भी चेक करवा देता हूँ फिर से। आप लोग भी पॉलिसी जो है वो मैंने पहले बताया किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। वो 3 लाइन पे क्लिक करके वहाँ पे एसटीए पॉलिसी का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर आप लोग और करें तो यहाँ पे एमए एमएससी बीएस ऑनर्स रेलिवेंट सब्जेक्ट है। ये किस सीट के लिए? हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। जो हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के लिए जो सीट है, ये इसको रिक्रूट किया जाएगा। हाँ जी, अगर आप जो है वो ईएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल के लिए या प्राइमरी लेवल के लिए। ये एलिमेंट्री लेवल के लिए देखें तो एमए एमएससी बीएस ऑनर्स बीए बीएससी प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, सॉरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक बीएड। अगर आपका बीएड वगैरह है तो उसको कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस जो है यहाँ पे मेरिट सेम यूनियन काउंसिल का होना जो है ज़रूरी है। सबसे पहली प्रेफरेंस जो है यहाँ पे दी जानी थी वो सेम यूनियन काउंसिल, सेम विलेज, सेम मौज़ा जो है वो उनको कैंडिडेट को दी जाएगी। और अगर उसका सेम पहले पे सेम विलेज देखा जाएगा, अगर सेम विलेज नहीं है तो सेम मौज़े वाले को देखा जाएगा, सेम मौज़ा भी नहीं है तो फिर जो है वो देखा जाएगा कि वो कैंडिडेट जो है वो मतलब सेम यूनियन काउंसिल है। अगर सेम यूनियन काउंसिल भी नहीं है तो फिर नेबरिंग वाले को। ये मैं आपको ये लाइन भी पढ़ा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ इसी पॉलिसी में। तो आप लोग इसको चैलेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये देखें पीएचडी के लिए भी जो सीट थी प्राइमरी लेवल पे, वहाँ पे भी मिनिमम बीए बीएससी प्रेफरेंस शैल बी गिवन। और उसके बाद ये नीचे लाइन ये चेक करें जी, ये वाली लाइंस अगर आप लोग देखें, कैंडिडेट आउट ऑफ द सेट पोल शैल बी टेम्परेली हायर्ड थ्रू एसएमसी ओनली द रेजिडेंट ऑफ, ये देखें ये वाली लाइन, ओनली द रेजिडेंट, ये देखें ये वाली लाइन लिखी हुई है, ओनली द रेजिडेंट ऑफ विलेज मौजा वार्ड वेयर हायरिंग स्कूल इज सिचुएटेड शैल बी कंसीडर्ड फॉर हायरिंग। वो कंसीडर किया जाएगा हायरिंग के लिए अगर उसी गांव जो जहाँ पे सीट है उसी गांव पे उसी एरिया में सीट है, तो अगर वो कैंडिडेट वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रोविजन ऑफ द इंस्टेंट प्रोग्राम इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द सेम विलेज मौजा वार्ड। अगर सेम विलेज मौजा वार्ड यूनियन काउंसिल से कैंडिडेट नहीं मिलता तो कैंडिडेट फ्रॉम द नेबरिंग यूनियन काउंसिल शैल बी टेम्परेली हायर्ड। नहीं तो फिर जो नेबरिंग है, हमसाया है, जो मतलब करीबी यूनियन काउंसिल है, वहाँ से किसी कैंडिडेट को हायर कर लिया जाएगा। ये अभी पॉलिसी जो है ना, हमने इसको बार बार डिस्कस किया, मैं ये अभी पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैं चेक इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे कि हमने कंप्लेंट करनी, हमारा मेरिट ज़्यादा बन रहा था, लेकिन कोई कैंडिडेट कहेगा जो मेरा तो 90 या 100 मेरिट बन रहा था लेकिन इन्होंने तो 33 वाले को किया है या 75 वाले को। मेरे भाई ये पहले आप पॉलिसी चेक कर लें। ये डे आपकी जो जॉब्स आने से पहले ये पॉलिसी आ चुकी थी, मैंने इससे पहले भी मेरी वीडियोस में पढ़ी हुई है, मैंने पॉलिसी जो है वो डिस्कस की हुई है, लेकिन लोग इसको एग्री नहीं कर रहे थे, कह रहे थे हमारा मेरिट ज़्यादा बन रहा तो हमारी रिक्रूटमेंट होगी, चाहे हम किसी और दूसरे जो है वो विलेज एरिया से है। तो जो टीचिंग की जॉब्स होती है डेफिनेटली यहाँ पे लोकल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लोकल जो है वो अच्छे तरीके से मतलब उसके टाइम सेव हो जाता है, आसानी से वहाँ पे जाना आना ईजी होता है, बजाय मतलब किसी और दूसरी सिटी वगैरह से। ये चीज़ होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें डिस्कस करने वाली, अब यहाँ पे सीट एक है जी, पोजीशन एक है। पोजीशन एक पे जो है वो फर्स्ट वाला कैंडिडेट है, उसने प्रेफरेंस जो है वो फर्स्ट ही रखी है इस जगह पे। तो यहाँ पे तो प्रेफरेंस अगर फर्स्ट इनकी है, ये कैंडिडेट की है। अगर अगर खुदा ना खासा ये ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं देते किसी वजह से, मतलब लेकिन चांस नहीं है, चांस बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इनकी प्रेफरेंस ही फर्स्ट ये है। तो अगर इनकी कहीं और किसी जगह पे हो जाती है या इनका माइंड चेंज हो जाता है या कोई ना कोई
इशू बनता है तो फिर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि सेकंड वाला कैंडिडेट जो है वो सेम विलेज, सेम मौज़ा, सेम यूनियन कौंसल से है, फिर 67 वाले को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ऐसे नहीं है, मतलब अगर जो है वो नई जो है वो ज्वाइनिंग देता इस इन केस है, लेकिन फ़र्स्ट वाला ही ज्वाइनिंग देगा क्योंकि उसका मेरिट ही फर्स्ट पे प्रेफरेंस ही फर्स्ट पे ये वाला स्टेशन है, तो वो कभी भी इसको जो है वो नई सीट को छोड़ेगा। अब EST इंग्लिश है तो यहाँ पे माइट भी ये फर्स्ट कैंडिडेट का MA उर्दू हो या फर्स्ट कैंडिडेट का जो है वो MA इस्लामियात हो, तो सब्जेक्ट EST के लिए मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट सिर्फ जो है वो हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल 9-10 को जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे जो सीट 16 ग्रेड की है उनके लिए मैटर करता है, इसके लिए मेरिट जो है वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। यहाँ पे एक और स्टेशन है उसकी भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो है वो कैंडिडेट जो है वो नेबरिंग यूनियन काउंसिल से है, क्योंकि सेम से तो मिला नहीं है। सीट ये भी इंग्लिश की है और यहाँ पे प्रेफरेंस देखे इनकी सेकंड है, फर्स्ट कैंडिडेट की प्रेफरेंस सेकंड है, सेकंड कैंडिडेट की प्रेफरेंस भी सेकंड है और जो थर्ड कैंडिडेट है उसकी प्रेफरेंस फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड कैंडिडेट की ऑप्शन जो है वो बन सकती है, वो किस तरह, वो इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट कैंडिडेट की प्रेफरेंस जो है फर्स्ट कोई और स्टेशन है। अब अगर वहाँ पे भी फर्स्ट कैंडिडेट की प्रेफरेंस कोई और है फर्स्ट, तो वहाँ पे अगर उसकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, मतलब वो ज्वाइनिंग वहाँ पे दे देता है, तो फिर सेकंड वाले का चांस बनेगा। सेकंड वाला का भी चेक किया जाए तो उसने भी प्रेफरेंस जो है वो फर्स्ट पहले से कोई और दी हुई है, तो वो भी ऑप्शन है कि वो किसी और जगह पे जो है वो ज्वाइनिंग दे सकता है। तो इस तरह से थर्ड वाले की जो है वो चांस बन सकते हैं। सीट एक है यहाँ पे तो थर्ड वाले का चांस बन सकता है आसानी से। लेकिन अगर फर्स्ट वाले 2 जो हैं वो किसी और जगह पे ज्वाइनिंग दे दें, फर्स्ट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दोनों की, अगर वहाँ पे ज्वाइनिंग देते हैं तो थर्ड वाले का चांस बन सकता है। अब यहाँ पे ये देखें जी एक और जो है वो केस है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशंस जो है वो 2 हैं, 2 सीट है यहाँ पे, फीमेल का स्टेशन है। और यहाँ पे ये देखा जाए तो मेरिट चेक करते हैं, मेरिट वाइज यहाँ पे ये देखा जाए कि सेम जो है वो विलेज मौज़ा से कोई भी नहीं है, सेम यूनियन काउंसिल से है। उनका मेरिट जब 93 बन रहा है तो वो हाईएस्ट है, लेकिन उनकी प्रेफरेंस जो है वो ये वाला स्टेशन सेकंड है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस उनकी सेकंड है, तो फर्स्ट जो है वो कोई और प्रेफरेंस है, तो ये डेफिनेटली चांस बन सकता है थर्ड वाले का भी। अब यहाँ पे बात ये है कि सीट 2 हैं, फर्स्ट 2 कैंडिडेट तो सिलेक्टेड ही हैं, फर्स्ट 2 कैंडिडेट हर हाल में सिलेक्टेड ही है। फर्स्ट वाला अगर फर्स्ट जो है प्रेफरेंस उसकी है वहाँ पे ज्वाइनिंग दे देता है, तो सेकंड वाला तो पहले ही सिलेक्टेड है क्योंकि 2 सीट है। फिर थर्ड वाले का चांस बनेगा, थर्ड वाले की प्रेफरेंस सेकंड है, थर्ड वाले का भी कहीं और मेरिट बन रहा है, तो फिर थर्ड वाले को जो है वो जो भी मेरिट उसका जिधर भी बन रहा है थर्ड वाला, अगर वो किसी और जगह पे ज्वाइनिंग दे देता है तो फिर फोर्थ वाले का बनेगा चांस। अगर फोर्थ वाला भी नहीं करता तो फिर फिफ्थ है, फिफ्थ भी नहीं तो सिक्स है। तो इस तरह से जो है वो नीचे वाले जो है उनका चांस बनता जाएगा। अगर ऊपर वाला जो है उनकी प्रेफरेंस कोई और है तो उनका चांस जो है वो जो नीचे वाले हैं उनका चांस बन जाएगा, क्योंकि अगर उनकी कहीं और होगी तो डेफिनेटली ये है कि लोग तो वही हैं। अब एक कैंडिडेट ने 5 स्कूल सेलेक्ट किए हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने 5 जगह पे जॉब करनी है, उसने एक ही जगह पे जॉब करनी है, एक ही जगह पे उसने जो है वो ज्वाइनिंग देनी है। तो जो दूसरे कैंडिडेट होंगे दूसरी जगह पे 4 जो है वो जगह पे वो दूसरे कैंडिडेट जो नीचे हैं उनको प्रेफर किया। ये एक और स्टेशन है, वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ सीट जो है नंबर ऑफ़ पोजीशन 2 है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें भी सेम ही है जो है वो इनका लेकिन यहाँ पे मेरिट सेम ही है। अब जो फर्स्ट कैंडिडेट है यहाँ पे उनकी प्रायोरिटी थर्ड है। अब सीट 2 हैं तो इसमें फ़र्स्ट वाला और सेकंड वाला तो कंफर्म है, फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी थर्ड है और सेकंड वाले की प्रायोरिटी जो फिफ्थ है। और अगर फर्स्ट वाला जो है कैंडिडेट है उनकी डेफिनेटली मेरिट हाई है तो वो
फर्स्ट और सेकंड जो प्रेफरेंस है वहाँ पे उसकी जॉब हो सकती है, चांस है। सेकंड वाले की प्रायोरिटी 5th है तो उसका तो डेफिनेटली चांस है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग ही ना दे, क्योंकि उसकी जो फोर्स जो है वो प्रेफरेंस है, किसी न किसी जगह पे उसकी जॉब हो जाएगी। अब थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला जो कैंडिडेट है उसकी प्रेफरेंस भी थर्ड है, तो जो फोर्थ वाला कैंडिडेट है उसकी प्रेफरेंस फर्स्ट है, उसका चांस बन सकता है। और उसके अलावा अगर गौर करें तो जो कैंडिडेट उससे नीचे है उसका भी चांस बन सकता है कि वो यहाँ पे फिफ्थ वाले का चांस मीन्स बन सकता है, उसका मेरिट 87 है। फोर्थ और फिफ्थ वाले दो सीट है तो फोर और फिफ्थ की प्रेफरेंस 1 है, तो यहाँ पे चांस है कि वो ज्वाइनिंग दे दे। क्योंकि अगर फर्स्ट वाले जो है वो दोनों की दो की प्रेफरेंस थर्ड है और जो एक है उसकी प्रेफरेंस फिफ्थ है, तो उनके चांस है कि दूसरा जहाँ पे फर्स्ट है जहाँ पे सेकंड है तो चांस है कि वहाँ पे 80 to 90% चांस है कि वहाँ पे हो जाए, और फोर और फिफ्थ वाले की यहाँ पे जॉब कंफर्म है। 100% तो नहीं, खैर 80 to 90% अगर इन केस वहाँ पे उनकी जॉब नहीं होती फर्स्ट और सेकंड पे, तो दो कैंडिडेट की सीट है तो दो की जो है वो होनी। सेकंड वाला तो कंफर्म है ना कि सेकंड वाले ने जो है वो कहीं और पे उनकी हो जाएगी, फोर्थ प्रेफरेंस है तो डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं होनी ही होनी है। अच्छा जी, ये एक जो है वो नंबर ऑफ़ पोजीशन भी 1 है यहाँ पे फ़ीमेल की, जो है वो स्टेशन है फ़ीमेल का। यहाँ पे जो मैं आपको मज़े की बात जो है बताना जा रहा हूँ, अब यहाँ पे ये देखिए कैंडिडेट है उसका मेरिट जो है वो मार्क्स बन रहे हैं 33.5, 33.5 उसके मार्क्स बन रहे हैं, और वो है भी नेबरिंग यूनियन काउंसिल से। अब सबसे बड़ा इसको एज जो है वो ये मिला है कि नेबरिंग यूनियन काउंसिल से ये जो है वो कैंडिडेट है। और यहाँ पे ये देखा जाए प्रेफरेंस इसकी ये बहरहाल 4 है। अब प्रेफरेंस 4 है तो मेरिट इसका में भी सबसे लो ही हो, प्रेफरेंस इनकी 4 है तो एक सीट है तो 100% इनके चांस है। उसकी वजह यह है कि मेरिट इनका 33 है। अगर किसी जो है वो दूसरी 3 जो है वहाँ पे अगर इसका मेरिट जो है वो बन जाता है तो फिर वेल एंड गुड, नहीं बनता तो यहाँ पे इनकी जॉब कंफर्म है। प्रेफरेंस चाहे इनकी 4 अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे इनकी नहीं होती, क्योंकि इनका मेरिट काफ़ी लो है। अब यहाँ पे इनको आज ये मिला कि इनकी यूनियन काउंसिल जो थी ईएसटी इंग्लिश की सीट है, माइट भी सब्जेक्ट भी इनरेलीवेंट हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईएसटी के लिए इनरेलीवेंट सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे नीचे वाला कैंडिडेट है उसके 100 है मेरिट देखा जाए तो नीचे वाला कैंडिडेट जो है उसके 100 मार्क्स बढ़ रहे हैं, ऊपर वाले के 33, एल ऑफ डिफरेंस है। लेकिन फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी का मिली है, वो उसका यूनियन काउंसिल भी सेम नहीं है, विलेज भी सेम नहीं है, मौज़ा भी सेम नहीं है, लेकिन उसके नेबरिंग यूनियन काउंसिल की वजह से उसको प्रेफर किया जाएगा। मैंने ये पॉलिसी में अभी डिस्कस किया है कि पहले सेम विलेज, फिर सेम विलेज नहीं है सेम मौज़ा वाले को प्रेफर किया जाएगा, सेम मौज़ा भी नहीं है सेम यूनियन काउंसिल वाले को प्रेफर किया जाएगा, सेम यूनियन काउंसिल भी नहीं है तो नेबरिंग वाले को किया जाएगा। अगर ये चारों ऑप्शन नहीं है, विलेज, मौज़ा, यूनियन काउंसिल या नेबरिंग यूनियन काउंसिल, फिर जो है वो मेरिट में जो हाई होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। सो अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।